नमस्कार। देश प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रांची में 17वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे देश में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इसी क्रम में रांची के शौर्य सभागार में आयोजित रोजगार मेले में राज्य के 187 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। केंद्र रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और राज्य विधायक सीपी सिंह ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। ऐसे मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि पिछले 3 सालों में केंद्र सरकार ने 11 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि इतने दिनों के संघर्ष के बाद मैं 2021 से एग्ज़ाम दे रही हूँ। विभिन्न गवर्नमेंट दफ्तर में, बैंक्स में, एसएससी सीजीएल में भी दिया है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिया है। फाइनली मुझे एफसीआई AG3 डिपोर्ट में नौकरी मिल गया है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। बहुत सारे चैलेंजिंग भी होंगे, मुझे को कैसे आप फुलफिल कीजिएगा? एक तो सरकारी नौकरी के आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है कि बार बार आपको गिव अप नहीं करना है, आप बार बार कोशिश करते रहना है कि एक बार ना एक बार आपको वो मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो वो प्रैक्टिस करते करते आपको आपका सफलता मिल जाता है। मेरा नाम देवारती मुखर्जी है। 2022 और अक्टूबर 2025 इन 3 सालों के अंदर लगभग 11 लाख से ऊपर सर्वे। और कहते हैं ना, देश जानता है मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने कहा, एक एक चीज को धरातल पर उतारा। देश की जनता से, देश के युवाओं से मोदी जी ने कहा था कि आप आगे बढ़ो, देश आपके साथ खड़ा है। अब देखो ये सौभाग्य का, अभी तो देश धनतेरस वाली छठ के उत्सव में व्यस्त है और यह उत्सव, छठ का उत्सव इसलिए महत्वपूर्ण है कि छठ की महिमा अब पूरी दुनिया जानेगी। अब उक्त अवसर पर जब 51,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र, यह 17वां रोजगार मेला है। हम कह सकते हैं कि लाखों युवाओं को एक प्रेरणा को नियुक्ति पत्र पोस्ट ऑफिस से या कुरियर से नहीं मिल रहा है। यह नियुक्ति पत्र दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सबके लाडले प्रधानमंत्री, उनके चित्र के साथ मिल रहा है। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कैसे 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीते 17 अक्टूबर को रांची के प्रभात तारा मैदान में हुए आदिवासी होमगार्ड महारैली पर निशा भगत और रैली के आयोजक आपस में ही भिड़ गए। रैली कुर्मी समुदाय के एसटी दर्जे की मांग के खिलाफ में की गई थी, लेकिन मंच पर हुई इस घटना ने अब नया विवाद छेड़ दिया है। कुछ दिनों पहले निशा भगत और फूलचंद तिर्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गीता श्री उराव, प्रेम शाही मुंडा, लक्ष्मी नारायण मुंडा और देव कुमार धान पर एसआई तुष्टिकरण का आरोप लगाया। अब इस पर पलटवार करते हुए लक्ष्मी नारायण मुंडा और प्रेम शाही मुंडा और देव कुमार धान ने भी निशा और फूलचंद तिर्की पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें जमीन संबंधित कई मामले भी शामिल हैं। ये क्या है? सबूत है ये क्या है? हम लोग को सबूत दिखाइए। सबूत दिखाए और पल पल खुल बहुत सारा खुलासा होने वाला है। मैंने साफ कह दिया है कि आदिवासी समुदाय को दुनिया डॉक्टर इलाज करता है ना, 2 काम करता है। एक प्रिस्क्रिप्शन दवा लिखता है और दूसरा देता है फल्ला फल्ला चीज नहीं खाने का। तो आदिवासी समुदाय को बाहर से भी संघर्ष करना है और अंदर से भी जो खरपतवार बोल रहे हैं ऐसे लोगों को के खिलाफ संघर्ष करना है। अगर आदिवासी समुदाय पर संघर्ष नहीं करेगा, नहीं टिकेगा। आप लोग खुद बताइए ना, जो लोग के नाम ले रहे हैं, कितना आदिवासी मुद्दे पर खड़े हुए हैं। कुर्मी समुदाय के खिलाफ आप लोग को जानकारी दे रहे हैं। ये सोशल मीडिया और बहुत मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया था। 2004 से हम लड़ रहे हैं। 2004 से जब पहली बार राज बनने बाद शुरू हुआ था, 2017-18 से भी शुरू किया। 2022 का भी कार्यक्रम हम लोग किए थे, याद है? मोराबादी मैदान में धरना दिए थे, उस वक्त विभिन्न जिलों में सभा कराए थे। आज लोग बोल रहे चैंपियन बनना चाहता है। फालतू बकवास सब नहीं सुनेंगे। इसलिए लोग अपने आप को सुधारे और समाज से झुक कर रहे और सीखे, जाने, समझे और एक ईमानदार।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ की छटा हर ओर देखने को मिल रही है। 25 अक्टूबर शनिवार को नहाए खाए के साथ 4 दिनों के छठ पर्व की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर रांची में तैयारियां जोर शोरों पर चल रही हैं। शहर के कई छठ घाटों की साफ सफाई भी की जा रही है। मोटे तौर पर जितना घाटों का अभी तक हमने निरीक्षण किया है, निगम की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से बहुत अथक प्रयास करके घाटों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया गया है। जहाँ तक साफ सफाई का इशू है, बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है। रंग पेंट का इशू है। समिति के लोगों से भी हम लोगों ने बात की। समिति के लोग भी सरकार के कार्यकलाप से खुश हैं कि जो पहले कभी नहीं हुआ इस बार के छठ पूजा के अवसर पर दिख रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो लोगों की फीडबैक थी कि वो घाट में एक तरीके से रिजर्वेशन की जो पॉलिसी थी, जिसको इस बार निगम ने खत्म किया है, इससे आम जनों को बड़ी राहत है और वो बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं कि श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार जब घाट पर पहुंचेंगे तो उस हिसाब से कर पाएंगे। तो कुल मिला कर मेरा यह मानना है कि ये छठ पूजा इस बार राजधानी वासियों के लिए एक यादगार साबित होगी, जहां प्रशासन का पूरा सहयोग छठव्रतियों को मिलेगा। राज्यसभा सांसद सह झारखंड बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू शुक्रवार को शांडिल के हिलगू स्थित आजसू पार्टी के प्रधान कार्यालय पहुंचे। इस दौरान आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। बैठक में दोनों नेताओं के बीच घाट जिला उपचुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की जीत सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रणनीति पर विचार किया गया। इस मौके पर आदित्य साहू ने हरेलाल महतो को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए और एनडीए के गठबंधन की मजबूती पर बल दिया। रामगढ़ जिले के भरकुंडा नलकारी नदी छठ घाट परिसर में छठ महापर्व में श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का कोई परेशानी ना हो, इसके लिए छठ पूजा समिति नलकारी तट द्वारा साफ सफाई अभियान चलाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। छठ पूजा समिति के संरक्षक दीपक कुमार और मुखिया अजय पासवान ने कहा कि छठ महापर्व पर समिति के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि पतरातू प्रखंड और कोयलांचल क्षेत्र के भरकुंडा नलकारी नदी छठ घाट पर सबसे ज्यादा भारी संख्या में भीड़ देखने को मिलती है। लगभग 50,000 से आसपास श्रद्धालु यहां सूर्य अर्घ्य देने के लिए पहुंचते हैं। इसी के खबरों में आगे बढ़ते हैं। पोटका के हल्दी पोखर में सूर्य उपासना का महान पर्व छठ पूजा बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। छठ घाटों की सफाई और सड़कों को दुरुस्त करने को लेकर कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान, मुखिया देवी कुमार मोमिज ने घाटों का निरीक्षण किया। इसके बाद युद्ध स्तर पर छठ घाटों की साफ सफाई का कार्य शुरू किया गया। वहीं थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान और उपस्थित लोगों ने कुदाल चलाकर सफाई अभियान की शुरुआत की। आस्था का पर्व है और आस्था के पर्व में जिस किसी का भी इच्छा हो उल्लास से आके वो लोग काम करता है। जिससे मुझे भी बहुत खुशी और सौभाग्य हुआ कि मैं अपना छठ घाट में मुखिया मैम और सारे लोग यहाँ पर ग्रामीण के साथ में मिल करके सफाई अभियान अपने सहकर्मी साथ में किया। कि खुशी की चीज़ है और आस्था का पर्व है, ये पुण्य मिलता है साफ सफाई करने से। बस मेरा तो कामना लोगों से रहेगा कि आप बढ़ चढ़ के लाएँ, हिस्सा ले, सफाई में अभियान में जुटे। बस छठ पूजा के लिए विशेष तौर पर साफ सफाई की जा रही है और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। मुझे भी मौका मिला इस पर बढ़ चढ़कर काम करने को लेकर और इस पर साफ सफाई के साथ साथ लाइटिंग की भी व्यवस्था में सहभागिता रहेगी मेरी और जल छिड़काव और साथ ही साथ में छठ घाटों तक ही सीमित नहीं रहेगी साफ सफाई का। हल्दी पोखर में लगभग जितने भी मठ मंदिर हैं उन सभी की भी साफ सफाई की जाएगी ताकि श्रद्धालु भक्ति भाव से पूजा करें, आपस में खुशहाल रहे, सुख समृद्धि सभी को हासिल हो। इसी के साथ में धन्यवाद। मैंने पूरा लगे हुए हैं और सफाई अभियान चल रहा है और जोर स्तर पर चल रहा है और इस महापर्व छठ के लिए हम लोग 2 दिन के अंदर पूरा साफ सफाई मैंने कंप्लीट कर देंगे हम लोग।
बात है हम लोग को साफ फैक्ट्री जो है साफ सीमेंट वो हम लोग को लेबर दिए हैं साफ, और उसका लेबर के हिसाब से हम लोग देखभाल करके साफ करवा रहे हैं। और लाइटिंग का व्यवस्था भी हम लोग करवाएंगे। जिसे भी हम लोग थाना प्रभारी जी बोले व्यवस्था करा देंगे डस्ट का, और हम लोग इसमें लगे हुए हैं और हम लोग सब देख रेख में हम लोग साफ सफाई करवा रहे हैं। चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्रों की सफाई नहीं होने से स्थानीय लोगों के साथ साथ छठ व्रतियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि महापर्व छठ पर भी चिरकुंडा नगर परिषद के अमूमन सभी 21 वार्डों की सफाई नहीं हुई है। क्षेत्रों सड़कों में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। इधर स्थानीय लोगों और निवर्तमान पार्षद सुशील कुमार चंद्रवंशी का कहना है कि नगर परिषद के अधिकारियों की ओर से अब तक क्षेत्र की सफाई को लेकर समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। उनका वादा बिल्कुल फेल हो गया है। सिर्फ कागजों में ही साफ सफाई, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। होली के कुछ दिन पहले ही हम लोग जितने भी 21 वार्ड के पार्षद हैं नगर परिषद प्रियंका कुमारी से हम लोग मिले। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग साफ सफाई को प्राथमिकता देंगे, लेकिन आश्वासन झूठा निकला है। आज हमारे क्षेत्र में इतना गंदगी पड़ा हुआ है, कचरा लिए गाड़ी नहीं भेजा जा रहा है। हम कितना बार सुपारी को बोल रहे हैं कि कचरा उठाइए, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। गंदगी इतना फैला हुआ है, मतलब इन लोग टैक्स का नाम पे सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बना के काम कर रही है नगर परिषद। तो क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, छठ महापर्व जो है बहुत आस्था का पर्व है, और हम तो बोलेंगे कि नगर परिषद इसमें पूरा फेल है। जो इनका प्राथमिकता था पूरी तरह से फेल हो चुका है। क्या इधर सफाई वाहन नहीं आती है? नहीं आ रही है। कचरा कम बार भरा हुआ, पूरा गंदगी फैला हुआ क्षेत्र में आप घूम के देख भी सकते हैं। आप स्वर्णगंज चले जाइए शनि मंदिर के पास, उसके स्वर्णगंज चले जाइए, इनका उर्दू स्कूल के पास चले जाइए, देखिए पूरा कचरा भरा पड़ा हुआ है। पूरे क्षेत्र में कचरा कम बार। जी, पर्व के उपरांत हमारे वार्ड पार्षद विक्की कुमार जो बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, मट्टी उट्टी गिरा है छठ के लिए, थोड़ा बहुत कचरा बच गया है जो कि वो लगे हुए हैं इस विषय में, ठीक है ना। और वो अपना जितना योगदान है पूरा दिए हैं छठ पूजा के लिए, ठीक है। और उनका हमेशा हर साल के भांति इस साल भी रहे हैं और हमेशा रहते हुए हैं और पूरा भरपूर योगदान देते हैं छठ पूजा महापर्व के लिए। नगर परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि सफाई हमारा चल रहा है, जबकि दुर्गा पूजा के पहले से सफाई की बात आ रही है। छठ खत्म होने को है, सारा पूजा खत्म होने का, लेकिन कचरा फिर भी क्षेत्र में दिख रहा है। क्या कहेंगे? क्षेत्र में कचरा दिखने के कारण है कि नगर परिषद से हमारे पार्षद जी बहुत जोर शोर से करते हैं, पर वहाँ से कुछ रिस्पांस नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा कचरा थोड़ा बहुत रुक जाता है। ये कारण अधिकारियों का सहयोग नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हमारे पार्षद जी का पूरा फुल योगदान है 110%, लेकिन नगर परिषद के पदाधिकारी हाँ सहयोग नहीं हो पा रहा है, इसीलिए कचरा तो बहुत रुक जा रहा है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बन रही है हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। देवगढ़ जिले के पुलिस कप्तान सौरभ ने जिले के पुलिस पदाधिकारियों के साथ मासिक अपराध समीक्षा बैठक की, जिसमें क्राइम कंट्रोल, कांडों के निदान समेत कई निर्देश दिए गए। पुलिस कप्तान ने थानेदारों से कहा कि हर हाल में घटनाओं का निस्तारण करें, इसे प्राथमिकता से रखें, साथ ही लंबित मामलों, कुर्की जब्ती, वारंट आदि का निष्पादन करें। त्योहार को लेकर थानेदारों को अपने इलाके में गश्त बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया। ठीक है, मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया था, और जिस गोष्ठी में आज सभी थाना प्रभारी, सर्कल इंस्पेक्टर, डीएसपी उपस्थित थे। मुख्य रूप से इसमें अपराध नियंत्रण, अनुसंधान नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण को लेकर के चर्चा की गई। अपराध नियंत्रण को लेकर के हाल के दिनों में जो घटनाएं घटी हैं उसको कैसे नियंत्रित किया जाए और कैसे उन कांडों को में जो अभियुक्त साबित है उनको गिरफ्तार किया जाए, इस पर भी चर्चा की। और साथ ही ये निर्देशित किया गया कि पिछले 5 वर्ष में जितने भी अपराधी हैं, मुख्य रूप से चोरी, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस, इन सभी केसेस के अपराधियों को चिन्हित करें, उन सभी का लगातार सत्यापन करें। अनुसंधान नियंत्रण में हम लोगों ने जितने भी पुराने केसेस हैं, मुख्य रूप से सबसे पहले हम लोग 3 साल उससे पुराने केसेस को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। उन सभी केसेस को हम लोग डिस्पोजल करने का प्रयास कर रहे हैं, और कांड की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए इस पर भी हम लोग ने चर्चा की है और उनको आवश्यक निर्देश दिए हैं। आगामी छठ त्यौहार को लेकर के सभी को निर्देशित किया गया है कि छठ
त्यौहार में विधि व्यवस्था की समस्या न हो, विशेष रूप से श्रद्धालु जाते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, और यह जाए कि चूँकि इस बार जलस्तर मुझे उम्मीद है कि कई जगहों पर बढ़ा हुआ होगा, तो लोकल जो प्रशासनिक पदाधिकारी उनसे टाई अप करके वहाँ पे तैराक या गोताखोर की प्रतिनियुक्ति कराए, जिससे कि किसी भी तरह की वैसी घटना न हो कि बाद में समस्या। धनबाद के अग्यारकुंड प्रखंड सभागार में पेयजल और स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार के सौजन्य से शुक्रवार से पंचायत स्तरीय 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 20 पंचायतों के मुखिया, जल सहिया जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया। कार्यशाला में प्रशिक्षण देने पेयजल और स्वच्छता विभाग धनबाद 1 के पदाधिकारियों ने विस्तार से पानी का संचय, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन समेत अन्य मुद्दों को बताया। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी लालू रविदास और जिला समन्वयक मिथुन मोदक ने बताया कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण शाला में सभी को जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन एवं नमामि गंगे से संबंधित बातों की जा रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के कुछ अपराधी पाकिस्तान से हथियार मंगवाकर अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं, जिसके बाद झारखंड पुलिस ने इस गठजोड़ के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। रांची पुलिस ने संगठित अपराध की सफलता हासिल करते हुए एक ऐसे अपराधी का भंडाफोड़ किया है जो धन वसूली और धमकी देने का काम करता था। दशरथ शुक्ला नाम के अपराधी से पुलिस ने पिस्टल और गोली का सामान भी बरामद किया है। वहाँ सूर्य मंदिर के पास हथियार का लेन देन होने वाला है। इस सूचना के उपलक्ष्य में एक टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ बुंडू कर रहे थे, जिस टीम में थाना प्रभारी बुंडू भी मौजूद थे। और ये टीम तुरंत कार्रवाई करते हुए वहाँ पे पहुंची और देखा कि एक व्यक्ति वहाँ पे मौजूद था। पुलिस को देख के वो भागने लगा, उसको पकड़ा गया तो उसके पास से एक लोडेड वेपन बरामद हुआ। उसके बैग में देखा गया तो उसके बैग से 2 और पिस्टल बरामद हुए। पूछताछ पे इसने बताया कि इसका नाम दशरथ शुक्ला है, जो जमशेदपुर का रहने वाला है। इसके पास से जो हथियार बरामद हुआ है उसके बारे में इसने बताया कि सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान का जो गैंग है, उसने हथियार बबलू खान, मोहम्मद शाहिद और अफरीदी को दिया था और उसी लॉट का 6 पिस्टल इसको दिया गया था ताकि ये जमशेदपुर में रंगदारी का पैसा वसूल सके। जिसमें 3 पिस्टल इसने अपने सहयोगियों को दिया था, जो कि सीताराम डेरा स्थित हरिराम सिंह के यहाँ पे इन्होंने फायरिंग की थी रंगदारी का पैसा वसूलने के लिए। 3 पिस्टल उसको दिया था और 3 पिस्टल इसके पास से बरामद हुआ, जो ये किसी और को देने वाला था सेम रंगदारी का पैसा वसूलने के लिए। तो 3 पिस्टल रिकवर हुआ है और 5 गोली बरामद हुई है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। राजधानी रांची में हथियार का सप्लाई, यानी कि जो पाकिस्तान से हथियार है वो ड्रोन के द्वारा रांची में सप्लाई किया जा रहा था, इसकी खबर आपने जरूर सुनी होगी। आज हम चर्चा इस पर इसलिए कर रहे हैं कि लगातार इस पर पुलिस निगरानी बनाई हुई थी और कई जगह छापेमारी कर रही थी और इस पर उनको कामयाबी भी मिली है। इस पर अगर हालिया दिन की अगर बात करें तो हालिया दिन भी एक ऐसे अपराधी का पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिसके पास से इसी लॉट के 3 हथियार मिले हैं, 3 पिस्टल इसके पास से मिले हैं और साथ में गोली भी जो है वो भी बरामद की है। तो जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का बुंडू में हथियार सप्लाई में यह निकला था और इस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार धर दबोचा है, गिरफ्तार किया है और यह सुजीत सिन्हा जो है उसके गैंग से बताया जा रहा है। लगातार सुजीत सिन्हा के ऊपर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है और उसके कई गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो जिस तरह झारखंड पुलिस लगातार जो अपराधी है, जो गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, इनकी कार्रवाई कई ऐसे अपराधी है जिसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। आप कर ले बीआईटी मेसरा में भी जो हथियार सप्लाई के द्वारा जिस लॉट का जो पाकिस्तानी राइफ कर रहे थे, पाकिस्तानी हथियार की जो बात कर रहे थे, इस हथियार में
जो बीआईटी मेसरा में भी था, इसमें भी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही लॉट जो है वो बुंडू से बरामद हुई है। अब जो और बाकी है हथियार है, इस पर भी पुलिस से छानबीन कर रही है, भी जो छापेमारी चल रही है। जल्द ही ऐसे अपराधी सलाखों के पीछे आएंगे। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में कार्यरत एएसआई जितेंद्र कुमार यादव ने थाना परिसर में ही विधायक प्रतिनिधि लाल प्रसाद यादव के साथ मारपीट की। इस घटना में विधायक प्रतिनिधि लाल प्रसाद यादव का हाथ फ्रैक्चर हो गया। आरोप है कि थाने में एएसआई जितेंद्र कुमार यादव नशे में चूर होकर विधायक प्रतिनिधि के साथ मारपीट करते नजर आए। विधायक प्रतिनिधि के द्वारा एएसआई जितेंद्र कुमार यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाने में आवेदन दिया गया, लेकिन थानेदार ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। लाल प्रसाद यादव बांकी विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता के लेस्लीगंज प्रखंड के प्रतिनिधि हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।